खुशी क्या है? पूज्य बौद्ध गुरु दलाई लामा कहते हैं, चूंकि हमारा लक्ष्य और जीवन का उद्देश्य खुशी है, तो खुशी क्या है? कभी कभी शारीरिक पीड़ा भी संतुष्टि की गहरी भावना ला सकती है, जैसे किसी एथलीट के साथ भीषण कसरत के बाद। तो खुशी का अर्थ मुख्य रूप से गहरी संतुष्टि की भावना है। तो फिर जीवन का उद्देश्य या हमारा लक्ष्य संतुष्टि है। खुशी, दुख या पीड़ा, इनके दो स्तर हैं, एक संवेदी स्तर और एक मानसिक स्तर। संवेदी स्तर छोटे स्तनधारियों, यहां तक कि कीड़ों, मक्खी में भी आम है। ठंडी जलवायु में जब सूरज निकलता है तो एक मक्खी एक सुखद पहलू दिखाती है, वह अच्छी तरह से उड़ती है। ठंडे कमरे में यह धीमा हो जाता है, यह उदासी का संकेत दिखाता है। लेकिन यदि एक परिष्कृत मस्तिष्क है तो संवेदी आनंद की भावना और भी अधिक मजबूत होती है। इसके अलावा, हालांकि हमारा परिष्कृत मस्तिष्क आकार में सबसे बड़ा है और इसलिए हमारे पास बुद्धि भी है। उन मनुष्यों के मामले पर विचार करें जिन्हें कोई शारीरिक खतरा महसूस नहीं होता। उनके पास एक सुखी, आरामदायक जीवन, अच्छे दोस्त, वेतन और नाम है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि कुछ करोड़पति, उदाहरण के लिए, उन्हें लगता है कि वे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन अक्सर ये लोग व्यक्ति के रूप में बहुत दुखी व्यक्ति होते हैं। कुछ अवसरों पर मैं बहुत अमीर, प्रभावशाली लोगों से मिला हूं, जिन्होंने बहुत परेशान भाव दिखाया कि अंदर ही अंदर उन्हें अकेलेपन, तनाव और चिंता की भावना थी। मानसिक स्तर पर उन्हें कष्ट होता है। हमारे पास अद्भुत बुद्धि है, इसलिए हमारे अनुभव का मानसिक स्तर भौतिक स्तर की तुलना में अधिक प्रभावशाली है। इससे शारीरिक दर्द को कम किया जा सकता है। एक छोटे से उदाहरण के तौर पर, कुछ समय पहले मुझे एक गंभीर बीमारी हो गई। मेरी आंतों में बहुत दर्द हो रहा था। उस समय मैं भारत के सबसे गरीब राज्य बिहार में था और मैं बोध गया और नालंदा से होकर गुजरा। वहां मैंने कई बेहद गरीब बच्चे देखे। वे गोबर इकट्ठा कर रहे थे। उनके पास शिक्षा की कोई सुविधा नहीं थी और मुझे बहुत दुख हुआ। तब राज्य की राजधानी पटना के पास मुझे बहुत दर्द और पसीना आ रहा था। मैंने एक बूढ़े बीमार व्यक्ति को देखा, एक बीमार आदमी, सफेद कपड़ा पहने हुए, बहुत बहुत गंदा। कोई भी उस व्यक्ति की देखभाल नहीं कर रहा था। यह सचमुच बहुत दुखद था। उस रात मेरे होटल के कमरे में मेरा शारीरिक दर्द बहुत गंभीर था, लेकिन मेरा मन उन बच्चों और उस बूढ़े आदमी के बारे में सोच रहा था। उस चिंता ने मेरे शारीरिक दर्द को बहुत कम कर दिया। उदाहरण के लिए, उन लोगों को लीजिए जो ओलंपिक खेलों के लिए प्रशिक्षण लेते हैं। वे बहुत जोरदार प्रशिक्षण लेते हैं और चाहे उन्हें कितना भी दर्द और कठिनाई का अनुभव हो, मानसिक स्तर पर उन्हें खुशी होती है। इसलिए शारीरिक अनुभव की तुलना में मानसिक स्तर अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए जीवन में वास्तव में जो महत्वपूर्ण है वह खुशी और संतुष्टि है। दलाई लामा जी की विचारधारा से जुड़े पहलू पर अपने अभिप्राय जरूर दे। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। बुद्धम नमामि।